हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हर हर महादेव। तो आज का हमारा टॉपिक है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है हमसे क्या पूछता है। जब भी हम वर्क वीज़ा पे आते हैं या वर्क परमिट वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे होते हैं तो इमिग्रेशन क्या पूछता है। देखो, टूरिस्ट वीज़ा पे आप आ रहे हो, इसमें मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि हमसे क्या पूछता है, क्योंकि मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आया नहीं हूँ कभी भी। बट हाँ, वो क्या पूछते हैं वर्क वीज़ा पे, तो इसके लिए मैं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ एडवाइस दे सकता हूँ कि वो क्या पूछते हैं और क्या नहीं पूछते हैं। वैसे होता क्या, मैक्सिमम बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपसे कुछ पूछें, क्योंकि आपका जब वर्क परमिट वीज़ा लगा हुआ है तो मतलब नॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। एक तो कहाँ जा रहे हो आप, कौन सी कंपनी में जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, 2-3 क्वेश्चन होते हैं उनके शॉर्ट। इतना टाइम उनके पास भी नहीं होता है, क्योंकि जब वर्क वीज़ा पे जा रहे हो तो जब आप भी अपना वीज़ा इमिग्रेशन पे दोगे, जैसे आप वहाँ पे लैंड करोगे तो इमिग्रेशन पे जब डिपार्टमेंट में आप जाओगे, आपका वीज़ा वहीं से शुरू होगा। जब वो वहाँ पे स्टैंप लगाएंगे उस पर, तो वहीं से जो है हमारा वीज़ा शुरू होता है। तो इमिग्रेशन जो है हमसे क्या पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा आप क्या करते हो और क्या करने के लिए जा रहे हो, कौन सी कंपनी पे जा रहे हो। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। इमिग्रेशन इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता है जब आप वर्क वीज़ा में जा रहे हो। हाँ, टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो, टूरिस्ट वीज़ा पे भी इतने क्वेश्चन नहीं करता है। बट अभी अभी क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं और बहुत रॉन्ग एंट्रियाँ हुई है, गलत तरीके से लोग आए हैं। तो इस चीज़ से लेके जो है इमिग्रेशन जो है फिर ज़्यादा क्वेश्चन करता है टूरिस्ट वीज़ा पे। तो उसके बारे में तो मैं कोई कमेंट ही नहीं कर सकता कि वो क्या पूछ लें आपसे, क्या नहीं पूछ लें, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं आप सब। जिन्हें हल्का से डाउट हुआ तो फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो क्योंकि उसके बारे में तो उन्हें ही पता होगा क्या पूछने वाले हैं। पर वर्क वीज़ा में जो है आपको डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। जब आप वर्क वीज़ा पे आ ही रहे हो, वर्क करने ही आना है आपने, किसी कंपनी के थ्रू आप जा रहे हो, किसी कंपनी ने आपको हायर किया है, उसने अट्रैक्टेड वर्क परमिट वीज़ा दिया है आपको, तो फिर आप काम करने ही जा रहे हो। तो इमिग्रेशन इस चीज़ में जो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता है, क्योंकि आप जा ही काम करने रहे हो। बहुत सारे डीएम आते हैं, बहुत सारे मेरे को जो है कमेंट करके पूछते हैं, ज़्यादातर डीएम ही आते हैं कि इमिग्रेशन पूछता क्या है। इमिग्रेशन कुछ भी नहीं पूछता। और मैं सच बताऊं आपको, तो मेरे से तो कुछ भी नहीं पूछा। जब मैं आया था, मैंने अपना पासपोर्ट दिया, वीज़ा दिया, उन्होंने वीज़ा देखा मेरा, पासपोर्ट पे स्टैंप लगाई, जाओ आप। एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। मैं तो अब आपसे कुछ पूछ भी ले तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेंगे। इंटरव्यू तो आपने क्लियर किया ही है, ठीक है। इंटरव्यू में आपके काम से रिलेटिव हल्का फुल्का पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो, कौन सी कंपनी में जा रहे हो, कौन सी सिटी में जा रहे हो, आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है। इससे ज़्यादा नहीं। तो बेसिक चीज़ें आपको तो इतनी तो पता ही होगी, आप कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो। तो मतलब इतना नॉलेज तो हमें होता ही है, क्योंकि हमने इंटरव्यू दिया होता है। जब भी हमारा वीज़ा प्रोसेस चलता है तो उसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, तो इतनी नॉलेज तो हमें होती ही है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, या आप डर रहे हो कि चौंक गए कि नहीं पता नहीं इमिग्रेशन क्या पूछ लेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हरासमेंट नाम की यहाँ बिल्कुल चीज़ नहीं है। यहाँ इंसान को जो इंसान समझा जाता है, हर इंसान को वैल्यूज़ दिए जाती है। पर जब तक हम कोई रूल ब्रेक नहीं करते हैं तब तक वो अच्छे हैं। अगर हम रूल कोई ब्रेक कर रहे हैं तो उसके बाद फिर वो अच्छे नहीं हैं। नहीं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ दी जाएगी, आपको इंसान समझा जाएगा, और इंसान की जान यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हरासमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भी आपसे बहुत प्यार से बात करेगा, रूडली बिहेवियर कोई नहीं करेगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओगे, यहाँ आके आप बैंक अकाउंट ओपन करोगे, IRD नंबर अप्लाई करोगे, आप किसी भी डिपार्टमेंट पर जाओगे, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, हरासमेंट नहीं की जाएगी कि आप वीज़ा पे हैं या PR वाले हैं या यहाँ के जो लोकल सिटीजन हैं, कि आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है। नहीं, एज ए ह्यूमन आपके जो राइट्स हैं वो सेम है उनके और आपके। तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ आके कि आप सोच रहे हो कि यहाँ के हरासमेंट होगी या कुछ ऐसा होगा। नहीं, वैसा बिल्कुल भी ऐसी कंट्री नहीं है, बिल्कुल कूल कंट्री है। और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भी बिल्कुल कूल है। अगर देखो हम रूल ब्रेक करेंगे तो उसके बाद कौन कूल रहेगा, कोई भी कूल नहीं रहेगा ना। तो सबसे पहले तो हम खुद गलत होंगे, तभी वो हमारे साथ गलत करेंगे, ऐसे कोई भी नहीं करता है। तो हमें हर इस कंट्री का सबसे मेन रूल जो है कि हमें जो है यहाँ के रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं। हर स्टेप में यहाँ रूल है और उन्हीं रूलों को फॉलो करना है और उस हिसाब से चलना है, तभी जाके जो है हमारी लाइफ इजी हो सकती है यहाँ पे। नहीं तो फिर अगर हम करेंगे कांड तो फिर तो कैसे इजी होगी लाइफ। तो रूल रेगुलेशन अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। तो इमिग्रेशन जो है ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, कि आपको पता ही ना हो। इमिग्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो मैंने आपको सेम बात बार बार रिपीट करनी पड़ रही है, क्योंकि
इमिग्रेशन पूछेगा अभी तो हमारे कहाँ जाने वाले हो, क्या करने वाले हो, अपने एम्प्लॉयर का एड्रेस पूछतेगा ज़्यादा से ज़्यादा, आपका एम्प्लॉयर कौन है, आपने कहाँ कहाँ काम किया, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। इससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले भी आए हैं, मैंने उनसे भी बात की कि ऐसा कुछ होता है क्या, इमिग्रेशन कुछ पूछता है क्या, तो सबका यही था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो। किसी से पूछा भी तो इतना ही पूछा कि हाँ कहाँ जा रहे हो आप, क्या करने वाले हो, तो इससे ज़्यादा बात नहीं करी। तो इमिग्रेशन जो है ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करता है, आपने घबराना नहीं है। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना उनके लिए वीडियो है खास कर, तो क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जब आया था तो मेरे को थोड़ा मतलब इमिग्रेशन का तो नहीं, मेरे को डाउट था कि मेरे को पता ही नहीं था कि इमिग्रेशन पूछता भी है, और ना ही मैं इस बारे में कभी सोचा था। बट थोड़ा सा ये होता है कि फ्लाइट्स वगैरह चेंज करनी होती है, और सबसे टफ और मुश्किल काम तो ये होता है जो बंदा पहली बार फ्लाइट में आ रहा हो, फिर उसके लिए तो चैलेंज ही है वो। जैसे मैं भी पहली बार ही फ्लाइट में ना यहीं आया हूँ न्यूजीलैंड, इससे पहले मैं भी फ्लाइट में कभी भी जो है ट्रैवल नहीं करा था मैंने, तो एक तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि मिसकम्युनिकेशन की हमने वो चीज़ कभी करी नहीं होती है। प्यारा सा डॉगी जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो उसकी ना लाइट्स भी लगाई हुई है, सॉरी पर मेरे को बहुत अच्छा लगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो होता ये है कि हम जब फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा सा हमें झिझक होती है हल्की फुल्की ना, जब पहली बार जा रहा है तो एयरपोर्ट से ही लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। तो वहाँ भी हालांकि मैंने इंडिया से मेरे से फिर भी पूछा था, इंडिया इमिग्रेशन में जब मैंने अपना पासपोर्ट दिया था, वीज़ा दिया, तो साथ में उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि आप कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। तो उन्होंने वहाँ बस नॉर्मली वही बात हुई थी, उससे ज़्यादा बात नहीं हुई। मैंने को ये यहाँ जा रहा हूँ, इस काम से जा रहा हूँ, इतनी बात हुई थी। और यहाँ आके तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और न्यूजीलैंड के बारे में और को आप कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेम नाम लवली राणा से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। जितना मेरे नॉलेज में होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।